मतलब जो भी टेलीविजन देखता है, जो भी टेलीविजन का दर्शक, वो जानता है कि कमाल खान कौन है, किस तरह की शख्सियत रहे हैं अपनी पत्रकारिता में। और उन सभी करोड़ों दर्शकों के लिए, न सिर्फ उनके सहयोगियों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत ज्यादा है ही। ये बहुत ही दुखद और अफसोसनाक खबर है और उन सब के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि कमाल खान अब हमारे बीच में नहीं है। कमाल खान के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा सदमा लगा है इस खबर से कि न तो कुछ याद आ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है कि उनके बारे में क्या क्या कहा जाए। हर किसी के पास एक अलग अलग कमाल खान है, उनकी रिपोर्टिंग की अपनी यादें हैं। उन्होंने इस पेशे में, जो अब बहुत ही खराब हो गया है और शर्मनाक पेशा हो गया है, खासकर टेलीविजन, इससे बुरा तो कभी इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतना खराब टेलीविजन इस देश का हो गया। उसमें कुछ लोग हैं जो दिए की तरह टिमटिमा रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि हाँ, यहाँ से भाषा, यहाँ से शराफत, यहाँ से शऊर, इन सब चीजों को हासिल किया जा सकता है। यहाँ ये सारी चीजें बची हुई नजर आती हैं। तो इस खराबे में, इस दलदल में, इस कीचड़ हो चुके न्यूज चैनलों की दुनिया में वो एक कमल की तरह कमाल तरीके से खिले हुए नजर आ रहे थे, जब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि कमाल खान कोई सिर्फ माइक पकड़ लेने से, किसी चैनल में जुड़ जाने से कमाल खान बन जाता है। कमाल खान के बारे में हम सब जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर रहे थे, तब सुना करते थे कि अपनी गाड़ियों में जब वो सफर पर जाया करते थे लखनऊ से बाहर, तो बहुत सारी किताबें लेकर जाया और 4 लाइन की स्क्रिप्ट लिखने में वो कई घंटे लगाते थे। उन किताबों को पढ़ते थे, अपना रेफरेंस चुनते थे और बहुत मेहनत से वो 2 मिनट की स्टोरी बहुत इज्जत के साथ, बहुत लगन के साथ वो करते थे। अब की टेलीविजन की दुनिया में, चाहे वो अच्छा चैनल हो, चाहे वो बुरा चैनल हो, इस तरह की मेहनत की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये सबको सीखने की चीज है कि इस पेशे में बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस पेशे को खड़ा किया, जिन्होंने इस पेशे को देखने लायक बनाया। उनमें से कमाल खान बहुत ही एक मजबूत बुनियाद के रूप में है और इसके लिए उन्होंने अपने काम के ब्रीफ से आगे जाकर मेहनत की। रातों को बहुत सारी किताबें पढ़ी, दिनों को उन्होंने बहुत समय से लगाकर उन्होंने लिखा और उनकी आप स्क्रिप्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल खान होने का मतलब क्या होता है। कि हवा में कोई नहीं बन जाता। एक एक शब्द उन तस्वीरों के साथ, जिस समाज में वो बात कर रहे हैं, जिस दायरे से वो आ रहे हैं, इन सब के बीच में कमाल खान एक खिड़की खोलते थे कि भाषा, शराफत, शऊर की एक ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां पर बहुत सी तल्ख बातें बहुत हल्के तरीके से कही जा सकती हैं, इस मकसद से कि कुछ गलत है तो उसे ठीक किया जाए और वो सबकी बेहतरी के लिए ठीक किया जाए। तो कमाल खान अपनी जिंदगी के जो पल वो गुजारे हैं उन्होंने इस पेशे में, वो तो उनकी पत्नी रुचि और बच्चे बता सकते हैं कि उनके पिता ने कितनी मेहनत की है। ये सारे पहलू दर्शक के सामने आने से रह जाते और अफसोस कि उनके जाने के बाद हम ये सब बता रहे हैं। कई बार लोग नहीं समझते हैं कि टेलीविजन में अच्छा पत्रकार होना सबसे मुश्किल काम है। जितने आप हल्के फुल्के न्यूज एंकर, रिपोर्टर देख रहे हैं जो 2-4 डिबेट करके अपना काम चला लेते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन कमाल खान ने जो रास्ता अपने लिए चुना वो सिर्फ मेहनत का रास्ता था और उसमें सिर्फ आप अच्छा हो जाने से कमाल खान नहीं हो जाते हैं। कमाल खान होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में, अपने करियर में बहुतों को आगे जाते हुए देखकर उसे छोड़कर अपने काम में डूबना पड़ता है, तब जाकर कोई इस तरह की भाषा बना पाता है, इस तरह का दायरा बना पाता है।
और वो आप इस शहर से रहे थे, उस लखनऊ से, जिसकी तहजीब को लेकर हजारों किस्से हैं, जिसकी तहजीब को लेकर न जाने कितनी किताबें हैं, लेकिन उन सब के बीच में तहजीब की एक किताब, एक अलग किताब हमारे कमाल खान साहब थे। और आप उनकी हाल फिलहाल की भी रिपोर्टिंग देखिए तो पता चलता है कि काफी उम्र भी हो गई थी और वो अपने शरीर को काफी फिट रखा करते थे। बहुत अच्छी कई तरह की बारीक दिलचस्पियों के वो इंसान थे जिन्हें जिंदगी ने मौका नहीं दिया कि वो अपने काम के अलावा भी इन सारी चीजों को वो कभी सामने रख पाते, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम किया। और कल तक तो ग्रुप में वो लिख रहे थे, उनके लिखने का अंदाज बिल्कुल ही ऐसा था कि पहले हंसी छूटती थी, फिर समझ में नहीं आता था कि कमाल साहब मजाक कर रहे हैं या गंभीरता से वो बात कह रहे हैं। और कल मैं छुट्टी पर था और तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कमाल की तबीयत के बारे में कभी ऐसा अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उन तमाम व्यस्तताओं के बीच में वो अपने आप को इस तरह से सुपर फिट रख रहे थे। बल्कि मैं सोच रहा था कि उन्होंने कितना फिट रखा है अपने आप को, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वो मौका नहीं मिला। और जरूर बहुत लखनऊ के लोग ज्यादा जानते हैं कि जब वो दौर बदला और एक उनके जाति मामलों की वजह से अलग से देखने का चश्मा आया। कल ही हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे थे कि उन्हें भोपाल में मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, उन्हें बुरा लगा। मैं अनुराग द्वारी से यही कह रहा था कि आप धीरज रखिए, अगर मुख्यमंत्री आपको नहीं बुला रहे हैं तो ये उनका हल्कापन है। और आजकल की सरकारें ऐसी हो गई हैं जो जनता के बीच, जनता के सहयोग से इस मीडिया को खत्म करने में लगी हुई। मैंने अनुराग द्वारी से यही कहा कि कमाल खान साहब को भी यही सब कुछ भुगतना पड़ता है। उनसे बात करके देखते हैं कि अगर वो बोलना चाहें तो फिर मैं और आपसे आपकी बात को लेकर मैं प्राइम टाइम में दिखा सकता हूँ कि और लोगों को जानना चाहिए कि एक तो आप अपने काम के दौरान इतना तरह की मुश्किलों को झेलें, फिर इन सरकारों की तानाशाही रवैयों को झेलें जो लगातार अच्छे पत्रकारों को अपमानित कर रही हैं, और जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब अपने जात धर्म के नशे में लगे पड़े हैं और किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि एक सामान्य से पत्रकार अनुराग द्वारी को मुख्यमंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आने देते हैं। क्या इस देश को इन बातों से शर्म आनी बंद हो गई है? क्या इस देश ने तय कर लिया है कि हम डूब जाएंगे, हम इस दलदल में और नीचे जाकर धंसेंगे? क्या ये लोगों ने तय करके फैसला कर लिया है? मैं अनुराग द्वारी से यही कहना चाह रहा था कि कमाल खान साहब को भी ये सब काफी कुछ झेलना पड़ता है और कमाल अपनी बात नहीं कह रहे थे। कौन यकीन करता? शायद इस देश का ऐसा माहौल हो गया है कि लोग खुशी हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच, अपने पहचान के संकट के बीच, अपनी कलम को, अपने हुनर से, अपने पेशे से जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया था, वो उसी पर अपनी उससे शान पर चढ़ा रहे थे और काम करते चले जा रहे थे। तो हम जो कई बार श्रद्धांजलियों में एक पत्रकार के आसपास के जो हालात बनते हैं उनको हम पीछे धकेल देते हैं। हमारे पास कमाल खान के बारे में कहने के लिए मैं रात तक बोल सकता हूँ, उनकी एक एक रिपोर्ट के बारे में, और खासकर जितनी शिद्दत से और जितनी समझदारी से उन्होंने अयोध्या से रिपोर्टिंग की है पिछले 20-25 सालों में, वो सब जाकर देखने लायक है कि वो किस तरह के हिंदुस्तान को आवाज दे रहे हैं। जब वो अपने रिपोर्टिंग में वाजिद अली शाह का उदाहरण देते थे कि हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन, तो कमाल खान उस हिंदुस्तान को आवाज दे रहे थे कि इसी मिट्टी से निकले हुए सब हैं। लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चली कि उनके जैसा पत्रकार भी हाशिए पर अपने आप को महसूस करने लगता था। वो अपने आप को रोकने लगते थे कि ऐसी वाली खबर करूंगा तो लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे।
फिर लोग कहेंगे कि कमाल खान के अलावा कुछ और है कमाल खान, इसलिए कमाल खान ने ये स्टोरी। लेकिन कमाल खान ने कभी ऐसा ये स्टोरी लोगों के हक में की। तो समाज और सरकार ने एक कमाल खान के आसपास किस तरह का माहौल बनाया था, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। और उस माहौल में एक कमाल खान किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, किस तरह से अपनी बातों को बचाकर लिख रहा है कि बात पहचान पर ना आए, मजहब पर ना आए, और बात पत्रकारिता की हो। उन सब के बीच इस देश में 4, 5, 10 लोग, इतने बड़े देश में 4, 5, 10 पत्रकार बच गए हैं और किसी को शर्म नहीं आ रही है। ये मुख्यमंत्री स्तर के ये लोग अपने आप को क्या समझने लगे हैं कि पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करने लगे, और दिन भर ये गोदी मीडिया की गोद में बैठे रहते हैं। उन सब के बीच में लखनऊ से एक स्तंभ के रूप में कमाल खान खड़े थे। हम नहीं समझ सकते, हम उनके दिन और रात की तकलीफों को हम नहीं जानते कि उस लखनऊ में जो लखनऊ बदल गया उसमें कोई कमाल खान कैसे बचा हुआ है, उनकी चिंताएं किस तरह की बन रही हैं, हम नहीं जानते। हमारा काम इतना वक्त नहीं देता कि किसी के साथ उन चिंताओं से हम जुड़ें, उसको सहेजें और बात करें। ये सामान्य नुकसान नहीं है। हम और आप नहीं समझ सकते कि कितने लोगों के दिलों में, जहन में कमाल खान बसे हुए, उनकी रिपोर्टिंग यादें बनी हुई। आप 4 रिपोर्टिंग देखेंगे, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। ये वो कमाल खान, और इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को इस तरह से दुरुस्त तंदुरुस्त रखा। ये यकीन से बाहर की चीज है कि उन्हें ऐसा हुआ है। उन्हें कोरोना भी हुआ, वो ठीक भी हुए, उसके बाद भी लगातार वो काम करते रहे। तो ये जो भी अच्छी पत्रकारिता को समझने वाले दर्शक इस देश में बचे रह गए, और जो 2-4 सहयोगी पत्रकार जो ये समझते हैं कि कमाल खान का होना क्या है, मतलब वो जानते हैं कि उनका जाना कितना बड़ा नुकसान है, बाकी सबके लिए औपचारिकता है। तो उनको पता है कि वो किस तरह से, किन विषम परिस्थितियों में उस लखनऊ में जो सम से विषम बन गया, वहां पर खड़े होकर पत्रकारिता वो कर रहे थे। हम नहीं जानते कि कमाल खान को तब क्या लगा होगा कि 20-25 साल से पत्रकारिता करने के बाद उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया होगा। तब क्या लगा होगा कि जब उस भीड़ में, जुनून के बीच में जब वो जाते होंगे माइक लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए, तब उस कमाल खान को कैसा लगता होगा कि कितना कुछ बदल गया है। वो शहर, उनके लोग जो एक पत्रकार को देखकर गले लगाया करते थे, धर्म के नशे की आंधी में उसकी तरफ लोग ही हथियार बनकर उठते हुए नजर आ रहे। ऐसा लोगों की तरफ देखना हम और आप नहीं समझ सकते कि कितनी तकलीफ दे बात है। लेकिन इस देश को ऐसा बना दिया गया, और उस देश में ये बचे हुए चंद नाम, चंद लोग जो लगातार अपनी रिपोर्टिंग को, एक एक लाइन को, काफी देर से स्क्रिप्ट आती थी। जब कहता भी था कि कमाल साहब बहुत देर हो रही है लग रहा है, तो मुझे पता है कि कमाल खान जो हैं वो नहीं मानेंगे। वो लिखेंगे उसी तरह से, सोचकर, संभल कर। वो जबान का, शब्द का इस्तेमाल यूं ही चलते फिरते हल्के रूप में कभी नहीं करते। लखनऊ के आप तमाम पत्रकारों से बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस वक्त वो किस सदमे में है। और वो सब कहते हैं कि क्या ज़हीन इंसान थे वो। इसीलिए थे कि वो अपनी भाषा, अपनी सोच और विचार बोलते वक्त इसके बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे। और जो भी इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसकी जहनियत वाकई बाकी लोगों से अलग होती है। पूरी एक दुनिया बनाई थी उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी पत्रकारिता से, पूरी एक दुनिया। और वो उसे खड़ी कर दी कि जिसमें एक कमाल खान की बातों को आप उस सिंथेसिस को लखनऊ जिस तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब में समेट दिया जाता है, आप जाकर उनकी रिपोर्टिंग में ढूंढिए, कितना कुछ मिलेगा जहां कमाल जो है इस हिंदुस्तान के तस्वुर को कितने खूबसूरती के साथ गढ़ते चल रहे हैं, बचा रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, कि बचाओ इसी तरह से अपनी भाषा को, अपने बोलने के लिहाज। लेकिन आप देखेंगे टेलीविजन एंकरों की भाषा क्या हो गई। सब कोई टाइम काट रहा है, और कोई टाइम से इतना टाइम लगाकर इस पेशे में अपना जीवन काट गया है कि
भयावह स्थिति है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां जाकर रुक जाऊं और कमाल खान के बारे में मेरी बात कोई खत्म हो जाए, या कहां से मैं फिर से शुरू होने लग जा रहा। ये दर्शकों के लिए मैं समझ रहा हूं कि वो आज किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लखनऊ के उनकी गलियों से उनका क्या गहरा रिश्ता रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने भाषा और अपने कलम और अपनी रिपोर्टिंग की स्टाइल से अकेले खड़े होकर नजर आते, चाहे वो कोई नया पत्रकार हो या उनका समकक्ष हो या उनका वरिष्ठ हो। कभी किसी ने नहीं कहा कि कमाल खान साहब ने ऐसी बेअदबी की। वो अपने धुन के आदमी थे, अपनी रफ्तार में थे। बहुत कुछ है, बहुत दुख हो रहा है कि उनके नहीं रहने पे मैं फोन कर रहा हूं। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उनका सहयोग मिलेगा, उनकी रिपोर्टिंग के नजरिए से। कल तक वो काम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने दर्शकों को कैसे दिलासा दूं कि उनके अजीज कमाल खान इस दुनिया में नहीं है, और वो कैसे इस बात को स्वीकार करें। मुश्किल है। मैं अब विदा लेना चाहता हूं। जी।